गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस पाठ का आखिरी भाग पढ़ेंगे। ये प्रश्न आपके लिए किसने छोड़ा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि असली धर्म तो परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि ये सब समाज धर्म है। ये सब समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंशज के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्र धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी तीर्थ स्थान हो गए। सो इन बातों को एक बेर आंख खोलकर समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनने जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उन्हें ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए। ठीक है ना? तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भारतेंदु जी ने यहाँ पर जो भारतीय धर्मों में रूढ़ियां हैं, अंधविश्वास में प्रवेश कर लिया है, उन्हें दूर करने की बात कही है। इनका कहना है कि लोगों ने धर्म के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा और इस बात पर विचार भी नहीं किया कि हमारे पूर्वजों ने विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की रचना क्यों की। भारतेंदु जी का मत है कि आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार हमें इसमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। भारतेंदु जी आगे कहते हैं कि विभिन्न पर्व, त्योहार, व्रत और अन्य रीति रिवाज आदि सामाजिक धर्म कहलाते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो इसकी रचना की थी वो समाज के उत्थान के लिए की थी, बंधन या अंधविश्वास के लिए नहीं की। लेकिन इनके द्वारा जो पारस्परिक सद्भाव की वृद्धि होती है, इसी कारण ये उत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इसमें अनेक सामाजिक धर्म रूढ़िवादिता प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो गए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम रूढ़िवादी प्रवृत्ति से ग्रसित होकर के करते हैं। स्थान, समय, परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन होना चाहिए। हमारे बुद्धिमान ऋषियों मुनियों ने समाज के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के नियम बनाए थे, लेकिन आज उनकी जो संतान यानी कि हम सब जो हैं उन नियमों को अनेक प्रकार के पाखंड से जोड़ करके प्रयोग कर रहे हैं। इसका कारण क्या है कि कुछ लोगों ने हमारे पूर्वजों के द्वारा जो रीति रिवाज बनाई गई, जो नियम बनाए गए, उसको ठीक से समझा ही नहीं और न ही उन्होंने समझने का प्रयास किया। तो जो सभी तिथियां थी उनको उन्होंने व्रत और जितने स्थान थे उन सभी को तीर्थ स्थान मान लिया और सारे देशवासियों को भ्रमित भी कर दिया। यदि हम इन कुरीतियों से बचना चाहते हैं तो सतर्कता के साथ वास्तविकता को पहचानना होगा। भारतेंदु जी का कहना है कि कुरीतियों से बचने के लिए हमें वास्तविकता को पहचानना होगा और यह भी समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो धार्मिक नियम बनाए थे वो किस लिए बनाए थे, क्यों बनाए थे, कब बनाए और कैसे हमारे लिए सार्थक सिद्ध हो सकते, ये नियम हमारे लिए किस तरह से लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। हमारा कर्तव्य
यह है कि केवल उन नियमों को स्वीकार ही ना करें जो समय और स्थान के अनुसार हमारे लिए उपयोगी और अनुकूल ना हो। इनका कहना है जो चीजें हमारे लिए उपयोगी और अनुकूल है उसे तो हम स्वीकार करें, लेकिन जो उपयोगी ना हो, अनुकूल ना हो, उसे हम त्याग दें। इसके साथ ही प्राचीन धर्म और समाज पर आधारित कुछ लाभदायक बातों को भी अपने जीवन में हम अपना लें, चाहे समाज उनका विरोध ही क्यों ना करता हो। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह। पहले के समय में लोग जहाज के सफर को अशुभ मानते थे, कहते थे पानी में सफर नहीं करना चाहिए। विधवा के विवाह को भी अपशगुन मानते थे, विधवा से कोई विवाह नहीं करता था। विधवा विवाह को हमारी समाज की पूरी तिथि नहीं होने देते थे। बचपन में ही बच्चों का ब्याह कर देते थे। तो इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि पुरानी परंपराओं को तोड़ करके बचपन का जो विवाह है, बाल विवाह बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह होने से बच्चों की शक्ति क्षीण हो जाती है, उनके जो धीरज है, उनका जो बल है, वो सब समाप्त होने लगता है। कहने का अर्थ ये है कि उनकी तरक्की रुक जाती है। माँ बाप, आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु? ये प्रश्न पूछ रहे हैं भारतेंदु जी कि अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों की तरक्की में बाधक न बने, और अगर आप उनके शत्रु हैं तो बचपन में ब्याह करें, जैसा है वैसा चलने दें, उन परंपराओं की लकीर को पीटते रहें। ये कह रहे थे कि लेखक का कहना है कि अगर आप अपने बच्चों के मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं, तो उनके शरीर में उनकी शक्ति को पुष्ट होने दीजिए। केवल उनको बचपन से ब्याह करके लकड़ी, नमक, तेल आदि गृहस्थी के झंझटों में मत डालिए। उन्हें बुद्धि परिपक्व होने का समय दीजिए। उनके पैर में काठ का बंधन मत डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कर दीजिए। फिर बेटा इसमें जो है लेखक का कहना है कि जो बहुविवाह, एक लोग कई कई शादियां कर लेते थे, इन चीजों को रोक देना चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए। इनका कहना है कि पहले क्या होता था, लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन आजकल के समय के अनुसार उन्हें शिक्षा दीजिए। जिससे उपकार के बदले में बुराई होती है, ऐसी शिक्षा न दीजिए। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। सहज में मतलब सभी प्रकार की शिक्षा दें ताकि उनका विकास हो सके, उनकी बुद्धि प्रखर हो सके। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, मतलब कहने का जो विभिन्न प्रकार के अलग अलग धर्म के, अलग अलग जातियों के लोग हैं, वो धर्म जाति को लेकर के झगड़े ना करे, शत्रुता छोड़ दे। यह समय इन झगड़ों का नहीं, यार हमारे देश में झगड़ा करने का कोई समय नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में आप मिल जाइए, सभी एक होकर के रहिए। जाति में कोई चाहे जितना ऊंचा हो या नीचा हो, सबका आदर कीजिए। कह रहा है जाति के आधार पर किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। जो जिस योग्य हो उसको उसी प्रकार से मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। कह रहे हैं कि जाति पाति के भेदभाव को कर करके आप मनुष्य में तिरस्कार और बुराई की भावना न उत्पन्न करें, आपस में प्रेम से रहें। आगे कहते हैं अपने लड़कों को अच्छी तालीम दो, पेंशन और वजीफा नौकरी का भरोसा छोड़ो। कह रहे हैं भारतेंदु जी कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, केवल पेंशन का लालच ना हो, वजीफे का, स्कॉलरशिप जिसको आप कहते हैं, इसका लालच नहीं होना चाहिए। इन्हें नौकरी का भरोसा छोड़ करके अपनी उन्नति करना चाहिए। लड़कों को रोजगार सिखाना, कहने का क्या है, लड़कों को बिजनेसमैन बनाइए, आप उनको कार्य करना सिखाइए। विलायत भेजो माने विदेश भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ, बच्चों को आलसी नहीं बनाओ, परिश्रम करने की आदत डालो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुस्लिम सब एक का एक साथ पकड़ो, मतलब सभी धर्मों का विकास करो। कहने का क्या कि अगर एक क्षेत्र हमारा विकसित होता और बाकी अविकसित रह जाएंगे तो भी हमारे देश का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी धर्मों को साथ लेकर के चलो। कारीगरी में तुम्हारे यहाँ बड़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे देश में ही रहे, वह करो। कह रहे ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारी परिश्रम से कमाया हुआ जो धन है वो तुम्हारे देश से बाहर ना जाए,
तुम्हारे देश में ही उस धन का उपयोग हो। देखो, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती। कह रहे जिस प्रकार से जल की सारी धाराएं, नदियों की सारी धाराएं जा करके समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार से तुम जब परिश्रम करते हो और तुम्हारा सामान जो है, तुम्हारा परिश्रम विदेशों में होने लगता है, तो तुम्हारे परिश्रम का धन विदेश कमा लेते। ये सारा पैसा विदेशों में चला जाता है। जो भी सामान आप विदेशों से खरीदते हो बेटा, उसके बदले आप उनको पैसा देते हो। माचिस, दिया सलाई जैसी छोटी सी वस्तु भी तुम विदेशों से मंगाते हो। क्या ये तुम घर में नहीं बना सकते हो? जरा अपने ही को देखो। आगे क्या कह रहे हैं, जरा अपने को देखो एक बार, कि जिस मार्किन की धोती तुम पहने हो अमेरिका की बनी है। बेटा वो समय है जब ये लिखा गया था, उस समय अमेरिका में कपड़े बनते थे और यहाँ आते थे, लेकिन अब तो खैर बहुत कुछ हमारे देश में बनने लगा है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड से आया, मतलब जो वस्त्र तुमने पहने हैं वो तुम्हें विदेशों से मंगाने पड़ते हैं और इसके बदले में तुम्हें उन्हें बहुत सारा धन देना पड़ता है। तुम इन्हें स्वयं अपने देश में निर्मित करने का प्रयास क्यों नहीं करते हो? फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, यहाँ तक कि तुम बाल को कंघी करने वाले कंघी को भी फ्रांस से मंगाते हो, विदेश से मंगाते हो और उससे अपने सिर की कंघी करते हो, झाड़ते हो। जर्मनी से बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है और कह रहे हैं जो प्रकाश के लिए जिस बत्ती का तुम प्रयोग करते हो वो जर्मनी से बन करके आती है। क्या ये छोटी छोटी चीजें तुम अपने देश में नहीं बना सकते हो? आसानी से तुम इसको निर्मित कर सकते हो, लेकिन क्या है, भारतीयों में ये तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि छोटी छोटी वस्तु को हम स्वयं न बना करके दूसरे देश पर निर्भर हो जाते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ठीक है। हाय, अब आगे क्या कह रहे हैं? कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला टोपी तो फलाने की है, तो उन्होंने हंसकर कहा, जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे। कहने का मतलब कि मांग करके अगर आप किसी के कपड़े पहन करके कहीं जाते हो और वहां पहचानने वाले मिल जाए तो क्या कहते हैं, ये जो कुर्ता तुमने पहना ये तो उनका पहना हुआ है, नाम ले लेते हैं किसी का भी। और जो तुमने ये धोती पहनी है वो फलाने की है, तो तुम क्या कहते हो, मूछे ही मूछे मेरी, अपनी, मेरा कुछ नहीं। तो क्या तुम्हें इसमें शर्म महसूस नहीं होती है? तो आगे क्या करे, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। लेखक चेतना देते हुए कहता है कि तुम इतने कायर हो गए हो, इतने कमजोर हो गए हो कि अपनी जरूरत की वस्तु को भी नहीं बना सकते हो। इतना तो तुम कर ही सकते हो, इतना तो स्वावलंबन अपने अंदर लाओ। बहुत दुख की बात है, ठीक है ना भाइयों। अब नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। अब क्या कह रहे हैं कि भारत के लोग इतने आलसी, इतने अकर्मण्य हो गए हैं, ये हमेशा दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। और क्या तुम अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को स्वयं नहीं बना सकते हो? भाइयों नींद से चौंको। ये सभी को, पूरे समाज को जागृत करते हुए कहते हैं कि अब आप चेतना में आ जाओ, अपने आलस्य को छोड़ दो, अपनी आवश्यकताओं की चीजों को स्वयं बनाओ, चेतना में आओ। बहुत सो चुके हो, बहुत आराम कर चुके हो, तुम्हारी जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। इनका कहना है कि उन किताबों को पढ़ो, उस धार्मिक पुस्तक हो या ज्ञान की पुस्तक को पढ़ो जिससे तुम्हारा ज्ञान बढ़े, तुम्हारी तरक्की हो। व्यर्थ की किताबों को मत पढ़ो। वो खेल खेलो जिससे तुम्हारे स्वास्थ्य की वृद्धि हो, जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो। इसके अतिरिक्त फिजूल के में अपना समय बर्बाद मत करो। वैसी ही बातचीत करो, और बातचीत भी ऐसी करो जिससे तुम्हारी तरक्की हो, जिससे कुछ सार्थक रिजल्ट निकले। और बिना मतलब की बातचीत भी मत करो, ठीक है। ऐसा कार्य करो जिससे तुम आत्मनिर्भर बन सको, ठीक है। आगे कहते हैं परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। तुम बाहर से वस्तुओं को मंगाना बंद कर दो। परदेश पर मतलब दूसरे के देश से आई हुई वस्तुओं पर आश्रित मत रहो। अपने देश की वस्तुएं बनाने का प्रयास करो। अपने देश की भाषा का भी प्रचार करो, उसकी उन्नति करो। इससे तुम्हारे देश का कल्याण होगा। अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो, और तुम अपने देश में रह करके अपनी ही भाषा की उन्नति करो, क्योंकि अपनी
निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, ऐसा इनका कहना है। अब हमारी 2 एक्सरसाइज बची थी जो हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहली जो रेखांकित अंश है वो है तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्य भरे हुए हैं। ठीक है, ये है आपकी रेखांकित अंश। और जो पैसेज हम पूरा पढ़ दे रहे हैं पैराग्राफ आपका, सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहिए। देखो अंग्रेजों ने धर्म नीति राजनीति, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उसको जाने दो। अपने यहाँ देखो तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैद्यक आदि भरे हुए हैं। तो सबसे पहले पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखते हैं। तो पाठ का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बेटा भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारे देश में धर्म की आड़ में विविध प्रकार की नीतियां समाज गठन आदि भरे हुए हैं, यह उन्नति के मार्ग को प्रशस्त नहीं करते, इसलिए धर्म की उन्नति में सभी प्रकार की उन्नति संभव है। धर्म यहाँ पर बेटा कर्तव्य से जोड़ा गया है, हमारे कर्तव्य ऐसे होने चाहिए जिससे हमारी सब प्रकार से उन्नति हो सके। लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे माना है, तो बेटा लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल धर्म को माना है। धर्म का मतलब है ऐसा आचरण जो समाज के लिए उचित हो। तीसरा क्वेश्चन है अंग्रेजों की उन्नति के क्या कारण थे, तो इसका उत्तर है अंग्रेजों की उन्नति का कारण ये था कि अंग्रेजों ने अपनी धर्म नीति राजनीति आपस में मिला रखी थी। या ऐसे भी लिख सकते हैं अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई थी, यही उनकी अंग्रेजों की उन्नति का कारण है। पांचवा प्रश्न था भारतीयों को सबसे पहले किसकी उन्नति करनी चाहिए, तो बेटा इसका उत्तर है भारतीयों को सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी चाहिए। अब इसके बाद चौथा अवतरण है एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है, तो उन्होंने हंस कर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु को भी नहीं बना सकते। अब बेटा ये रेखांकित अंश है आगे वाला जो हम पढ़ रहे हैं। भाइयों अब नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। तो ये हमारा रेखांकित अंश है, इसकी हम व्याख्या करते हुए लिखेंगे कि भारतेंदु जी कहते हैं कि भारतेंदु जी देशवासियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि लोगों को चाहिए कि अज्ञानता की नींद से जागें और अपनी देश की उन्नति के लिए सभी प्रकार के उपाय करें। उन्हें उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, उन्हें उसी प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जिससे उनके ज्ञान की वृद्धि हो, उनके लिए उनका कल्याण हो। वैसे ही खेल खेलना चाहिए और वैसी ही बातें करनी चाहिए जिससे उनका उत्थान हो और ये उत्थान में सहायक हो, नैतिक उत्थान में ये सहायक हो। इसके साथ ही इसके लिए इस भ्रम से मुक्त होना भी अनिवार्य है कि विदेशी वस्तुएं व विदेशी भाषा श्रेष्ठ है। अपने देश को स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में विकसित करने के लिए स्वदेशी वस्तुओं और अपनी ही भाषा का प्रयोग करना होगा, तब विदेशी भाषा की वस्तुओं पर अपनी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। तीसरा प्रश्न है सारी चीजें मांगी होने पर महाशय ने हंसकर अमुक व्यक्ति को क्या जवाब दिया, तो बेटा सारी चीजें मांगी होने पर महाशय ने हंसकर अमुक व्यक्ति को जवाब दिया कि मूछें ही घर की तो मूछें ही मूछें हैं, ठीक है, घर की तो मूछें ही मूछें हैं। लेखक ने किस बात पर अफसोस व्यक्त किया है, लेखक ने इस बात पर अफसोस व्यक्त किया है कि भारतवासी इतने अकर्मण्य अर्थात आलसी हो गए हैं कि वे अपने
व्यक्तिगत कार्य की चीजें भी स्वयं नहीं बना सकते। लेखक ने भारतीयों में किस भावना को विकसित करने पर बल दिया है? लेखक ने भारतीयों में स्वदेशी की भावना को विकसित करने पर बल दिया है। थैंक यू बेटा, ये वर्क आप जरूर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।